सो स्टूडेंट्स नाउ देखिए बात वहीं तक आ गई कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइकिल वर्ड आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। स्पेशली लोग साइकिल से कभी कभी इलेक्शन जीत जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं। साइकिल के टायर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साइक्लिक वर्ड का मतलब होता है क्या? पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मान लीजिए ये पॉइंट ए, बी, सी और डी ये पॉइंट्स है, तो हमें प्रूव करना है। ये पहला बात एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पहचान है कि उस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस साइकिल के टायर के ऊपर है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कभी भी दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ये जो है इंपॉर्टेंट बात। तो यानी कि हम लोग को एक सर्कल दिया हुआ है, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। मान लीजिए ये दिया हुआ है, सेंटर थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। अब प्रूफ के लिए क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। सेंटर से मिला देते हैं दो अपोजिट वर्टेक्स को। अब आप देखिए ये एंगल जो होगा वो ट्वाइस एंगल C होगा, DOB और DCB ट्वाइस एंगल C होगा। क्या है यहाँ पर जब हम लिखते हैं नाम DB कॉर्ड या BD कॉर्ड, तो BOD जो है वो सेंटर पर है और BCD जो है सरकमफेरेंस पर है। तो BOD इज ट्वाइस एंगल BCD, ऑलराइट, ट्वाइस एंगल BCD। इसी तरह से इधर हम लोग अगर ये वाला टेकअप करें तो दिस एंगल इज ट्वाइस एंगल A। दैट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल DAB। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस एंगल BCD प्लस ट्वाइस एंगल DAB इज इक्वल टू BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD। अब किसी भी एंगल को उसके रिफ्लेक्स से जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 360 आएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, (180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल BCD प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BCD का मतलब एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऑब्वियस है कि अभी इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को देखें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। अब एंगल A प्लस एंगल C 180 हो गया, तो एंगल B प्लस एंगल D इज ऑल्सो इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी अब जब भी आप देखिए कि कोई सर्कल दिया है
अब किसी एक एंगल को यहाँ पर हमने मान लिया 70 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो 180 माइनस 70 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 180, तो ये क्या हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी जानकारी हासिल की। लेट अस सी इसका कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, एक दो अभी करते हैं, फिर लास्ट में पूरे चैप्टर के सभी थ्योरम पर बेस्ड कुछ कुछ सवाल हम लोग करेंगे। लेट अस सी। अब मान लीजिए दिया हुआ एंगल गिवन एंगल MAB इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड एंगल MNA। तो यहाँ पर ये एंगल को हमको निकालना है। अब शुरू में तो इसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, इसे लग रहा है पैरेलल, दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को जो जो आता है पहले भरते जाएंगे। एंगल AOB का हाफ होगा एंगल AMB, तो एंगल AMB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। एंगल AMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई इट इज़ 90 डिग्री? बिकॉज साइक्लिक किसी भी सेमी सर्कल में ये एंगल जो रहता है, जो डायमीटर द्वारा बनाया गया एंगल, उसका हाफ होता है। तो AMB इज 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, तो एंगल AMB प्लस एंगल MAB प्लस एंगल MBA is equal to 180 degree. Now AMB is how much? 30. AMB is 90. MAB is 30 plus MBA is equal to 180. तो 90 plus 30 is 120. 120 minus 180 is 60 degree. तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं? ये और ये। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये दोनों का सम 180 होगा, यानी एंगल B प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B 60 डिग्री प्लस N इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 degree. So this way a few more questions on cyclic quadrilateral we will be discussing. Especially cyclic quadrilaterals के काफ़ी सम्स में combination of different concept आते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल इन अ सेमी सर्कल आ गया, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम आ गया, प्लस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का खुद का सम तो आया है। So now children, that means one by one we have studied about different terminologies based on circles, then chord property और circle angle property। देखिए जब आप CBSE के लिए तैयारी कर रहे होते हैं सर्कल चैप्टर में स्पेशली, तो याद कीजिए कि सर्कल जो है उसको मेन दो भागों में बांटा हुआ है, एक chord प्रॉपर्टी और एक एंगल प्रॉपर्टी। chord प्रॉपर्टी में जो थ्योरम्स है, 5 थ्योरम्स है, पाँचों थ्योरम में हमेशा पाँचों में से कोई एक या दो आएगा, और हमेशा उस थ्योरम के बाद उसका एक एप्लीकेशन क्वेश्चन आएगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का थ्योरम हो सकता है और 2 मार्क्स का उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन आएगा। प्लस अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है 1-2 मार्क्स का, तो वो सीधे सीधे इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन है, थ्योरम नहीं पूछेंगे। बट 5 थ्योरम्स ऑन कॉर्ड प्रॉपर्टी और 5 थ्योरम ऑन एंगल प्रॉपर्टी, 10 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। एंगल प्रॉपर्टी के जितने भी थ्योरम है याद रखिए वो कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड है, एंड इवन कॉर्ड प्रॉपर्टी में अधिकतर सम्स कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूफ होते हैं। साथ साथ सर्कल में एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बड़ा आसान है, क्योंकि सर्कल में हमेशा क्या होता है कि आपको कोई भी, से फॉर एग्जांपल यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये बाइसेक्ट होता है मान लीजिए, तो बाइसेक्ट होता है, प्रूफ करना है। तो
ये साइड तो कॉमन है 90 90, और एक एक्स्ट्रा तुरंत से क्या मिल जाता है, रेडियस। रेडियस ऑफ अ सर्कल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, रेडियस हर जगह पे इक्वल लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे आगे कि सम्स कैसे कैसे आते हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के या 5 मार्क्स के, ये सारी बात